हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए सब्सिडी पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो है पूरे बुक का निचोड़ का यह तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए गए जो आप लोगों के कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लें और देखे होंगे तो बहुत ही अच्छा बात है। आपका जो सब्सिडी पेपर है उसका अगर मैं नाम बताऊं तो इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपके बुक का नाम है। तो इंडियन इकोनॉमी का मैं 2 वीडियो में कवर किया था और तीसरा जो बच गया था वो पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है। तो इसको अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा एंटरप्रेन्योरशिप या इंडियन इकोनॉमी जो कहें तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। और वैसे तो मैं 8 बजे रात को अपलोड करता था प्रत्येक दिन वीडियो, लेकिन आज चूंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है तो कुछ समय आप लोगों को मिले, इसलिए मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को। पहला जो है, उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है। यह एक बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया गया है उद्यमी का। जो उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, किसी कार्य हेतु आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो इसकी छोटी छोटी बातों का भी निरीक्षण करता है। यह जो परिभाषा है किनके द्वारा दिया गया है, तो यह परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है कि जो उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, किसी कार्य हेतु आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण भी करता है। यह कथन है अल्फ्रेड मार्शल का। अगला है, उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है। उद्यमिता एक सृजनात्मक क्रिया है, यह कथन है शुम्पीटर का। शुम्पीटर ने कहा है कि उद्यमिता जो है एक सृजनात्मक क्रिया है। अगला है, उद्यमिता की प्रकृति है। तो उद्यमिता की प्रकृति है जोखिम वहन करना, नव प्रवर्तन और सृजनात्मक क्रिया। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो इनमें से सभी होगा। ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो जिस ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन में इनमें से सभी दिया रहेगा तो 90% आप मान के चलिए वही आंसर होगा। फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आंसर देते वक्त। अगला है, उद्यमी शब्द का प्रादुर्भाव किस शब्द से हुआ है। तो उद्यमी शब्द का जो प्रादुर्भाव का अर्थ होता है उत्पत्ति, तो उद्यमी शब्द का उत्पत्ति हुआ है फ्रेंच से। और जो फ्रेंच का जो वर्ड है वह इंटरप्रिंडरी वर्ड से उद्यमी शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। ये फ्रेंच भाषा में प्रयुक्त होता है। अगला है, उद्यमी का प्रतिफल होता है। प्रतिफल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कार्य करता है उस कार्य के बदले में जो उसे मिलता है। तो उद्यमी का जो प्रतिफल है वो होता है लाभ। अगला है, प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना कब हुई। तो प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ। प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना कब हुआ? 1975 ईस्वी में। अगला है, प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई। तो प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना गुड़गांव में हुआ है। प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना गुड़गांव में हुआ है और कब हुआ है? तो 1975 ईस्वी में। अगला है, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ। इसका स्थापना का श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। यह वीडियो में आगे चल के कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है इसमें जो आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है स्पेशली उस क्वेश्चन के बारे में, तो उस क्वेश्चन का भी इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप लोगों के लिए एक मैं ट्रिक दूंगा जो आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और एक खास बात आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। चलिए अगला है, उद्यमी की विशेषता क्या है। तो उद्यमी की विशेषता हम 1-2 बता नहीं सकते हैं क्योंकि उद्यमी का जो विशेषता होता है वो अनंत होता है। अगला है, नियोजन होता है। तो नियोजन होता है भविष्य के लिए। नियोजन कब के लिए होता है? तो भविष्य के लिए नियोजन होता है और यह आधारित होता है भूतकाल पर। नियोजन आधारित होता है भूतकाल पर, नियोजन आधारित होता है भूतकाल पर और नियोजन होता है कब के लिए? तो भविष्य के लिए। अगला है, नियोजन भविष्य को पकड़ने वाला पिंजरा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने वाला पिंजरा है। यह कथन किसका है? यह एलन का कथन है। जो नियोजन जो है भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। अगला है, कुशल नियोजन को जाना जाता है। तो कुशल नियोजन को क्रियात्मक नियोजन के नाम से भी जाना जाता है। कुशल नियोजन को क्रियात्मक नियोजन के नाम से जाना जाता है। कुशल नियोजन को क्रियात्मक नियोजन के नाम से जाना जाता है। अगला है,
जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं? तो 4। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 ईस्वी में। अगला है प्रतिभूति प्रंसविदा नियमन या अधिनियम कब पारित किया गया? तो प्रतिभूति प्रंसविदा अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया। अगला है स्वरोजगार योजना कब आरंभ किया गया? स्वरोजगार योजना 1983 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। स्वरोजगार योजना 1983 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अगला है लघु उद्योग गारंटी योजना कब आरंभ की गई? लघु उद्योग गारंटी योजना कब आरंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1981 ईस्वी को। अगला है मार्जिन मनी योजना कब आरंभ की गई? तो मार्जिन मनी योजना जो है जनवरी 1982 ईस्वी में प्रारंभ की गई। मार्जिन मनी योजना जनवरी 1982 में प्रारंभ की गई। तो ये था इंपॉर्टेंट इंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन। लेकिन अब मैं कुछ विविध प्रश्न को डिस्कशन करने वाला हूं। जो प्रश्न इन तीनों वीडियो में यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो 2 था और इंटरप्रेन्योरशिप का जो भी मैं बताया उसमें जो छूटा है या जो शामिल होना चाहिए उसका मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो पहले ही मैं बता चुका हूं जो एक प्रश्न जो है अनिवार्य है, पूरे के पूरे कल के एग्जाम को ध्यान में रख के क्वेश्चन को लिखा गया है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके समय निकाल कर, समय का अभाव होता है फिर भी आप लोगों को मदद मिल जाए इसलिए हम यह वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो फटाफट लाइक कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोग जैसे ही एग्जाम से बाहर निकलें आपको सही सटीक आंसर की मिल जाए। आप देखिए अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित क्योंकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इसमें सम्मिलित है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र है। पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो कृषि तथा इनसे संबंधित गतिविधियां। ऐसे के जो प्राकृतिक से जो भी प्राप्त होने वाले वस्तुएं होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि या इनसे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो कृषि जो है वो किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, तो आपको प्राथमिक क्षेत्र में टिक लगाना होगा। इसमें इसलिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण होता है, कच्चे माल, जहां प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चे माल प्राप्त होते हैं उस कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, यह द्वितीयक क्षेत्र में। यहाँ पे उद्योग धंधे की बात होता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर यानी कि जहाँ पे सेवा होता है, नौकरी पेशा होता है जिस क्षेत्र में, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जाना जो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला है अवधि के आधार पर ऋणों के प्रकार। देखिए अवधि के आधार पर ऋण 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अवधि के आधार पर ऋण 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण की अवधि सामान्यतः होता है 1 वर्ष के अंदर, मध्यकालीन का होता है 1 से 5 वर्ष और दीर्घकालीन ऋण की अवधि होता है 5 वर्ष से अधिक। 1 से 5 मध्यकालीन में होगा तो 5 से अधिक जो होगा वो दीर्घकालीन ऋण में शामिल होगा। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है। कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है। इसमें ग्रामीण साहूकार, महाजन आदि को शामिल किया जाता है। ग्रामीण साहूकार, महाजन को शामिल किया जाता है कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत में। और कृषि साख का संस्थागत स्रोत में होता है सहकारी समितियां तथा बैंक। कृषि साख का जो संस्थागत स्रोत होता है, 2 नाम अगर आपको याद है, अगर तीसरा कुछ दे भी देगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो उसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन का सही उत्तर आप दे देंगे, 100 में से 100 आ जाएगा। आप लोग को जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, नहीं तो आपको 100 में 100 आएगा। क्योंकि आप अगर वैसे इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रेखा और मनोरमा दोनों गेस का एक एक क्वेश्चन अपलोड किया गया, डिस्कशन किया गया डिटेल्स में, तो उतना देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आपका जो लास्ट 3 वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा,
उसको भी देख लेते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ है। अभी देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। अगला है, नाबार्ड ऋण प्रदान करती है। तो नाबार्ड जो है ऋण प्रदान करती है सहकारी बैंक और क्षेत्रीय बैंक को। नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्य कार्यालय जो है वो मुंबई में है। नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ है और इसका मुख्य कार्यालय जो है वो मुंबई है। अगला है, जिला सहकारी बैंक कब स्थापित हुआ। जिला सहकारी बैंक कब स्थापित हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जिला सहकारी बैंक का स्थापना 20 नवंबर 1944 ईस्वी को हुआ। जिला सहकारी बैंक का स्थापना 20 नवंबर 1944 ईस्वी को। अगला है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसका आंसर सिर्फ दिया रोजगार सही होगा और ऑप्शन दे दिया बेईमान, बेरोजगारी, तो वहां पे आपको रोजगार में टिक करना है। और अगर दूसरा क्वेश्चन देगा उसमें ऑप्शन में है स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, शिक्षण तथा प्रशिक्षण। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवश्यक है और भारत में उद्यमिता का भविष्य जो है वो उज्जवल है। भारत में उद्यमिता का जो भविष्य है वो उज्जवल है और भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है तो आवश्यक। उद्यमिता खेल है, तो उद्यमिता जो है चातुर्य का खेल है, जो जितना चतुर होगा वो उतना अच्छा काम करेगा। अगला है, उद्यमी। तो उद्यमी जन्म लेता है और बनाया जाता है, दोनों। उद्यमी जन्म लेता है और बनाया जाता है, दोनों इसका होगा। भारत एक राष्ट्र है तो विकासशील राष्ट्र है। विकासशील राष्ट्र का अर्थ होता है जो विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। अभी भारत का अर्थव्यवस्था में 9वां स्थान है। कृषि साख का सबसे सशक्त साधन है तो महाजन। कृषि साख का जो सबसे सशक्त साधन है वो क्या है, तो महाजन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 ईस्वी में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 भी होगा और 1980 भी होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से इसको आप टिक कीजिएगा। अगला है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ। तो भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना स्थापित 1818 कलकत्ता में हुआ था, जो असफल रहा था, उतना इन्हें सफलता नहीं मिला था। फिर 1852 में हुआ था, जो भी बंबई में, वो भी सफल नहीं हुआ, लेकिन अंततः 1854 में मुंबई में हुआ जो सफल रहा। तो अगर सफल लगा देगा ना, भारत में सूती वस्त्र का सफल कारखाना कब स्थापित हुआ, तो 1854 बंबई हो जाएगा। नहीं, अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ, तो 1818 कलकत्ता इसका सही उत्तर होगा। अगला, वर्तमान में भारत में चीनी मिल है। तो वर्तमान में भारत में 281 चीनी मिल है। अगला है, वर्तमान समय में भारत में सीमेंट के कितने कारखाना है। तो वर्तमान समय में भारत में सीमेंट के 80 कारखाना है। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ है। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुआ है, तो 1978 ईस्वी में। अगला है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य वित्त निगम है। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य वित्त निगम है, तो 18। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य वित्त निगम है, तो 18। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में हुआ है। भारत में रेल कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में बंबई से थाने 24 किलोमीटर की यात्रा हुआ था। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर है। ऐसा कर जो जिसके ऊपर में देय होता है उन्हीं के द्वारा भुगतान किया जाता है, उन्हें हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, GST अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, गेट का समझौता कब हुआ। तो गेट का समझौता 1948 ईस्वी में हुआ। भारत में प्रमुख निर्यात होता है तो चाय का। भारत में प्रमुख निर्यात होता है चाय का। चाय को भारत से बाहर भेजा जाता है सबसे अधिक, और कॉफी उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है। अगला है, ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में प्रारंभ हुआ। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 1980 ईस्वी में हुआ।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 1980 ईस्वी में हुआ। अगला है, भारत में आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ। भारत में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ। द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में घोषित हुआ। द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित हुआ कब? 1956 ईस्वी में। अगला है, अर्थशास्त्र का जनक है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला है, भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो भारत का आत्मा गांव में निवास करती है। भारत का आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गांव में। अगला है, बिहार का शोक है, तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। कोसी जो है बिहार का शोक है, क्योंकि एक बार जब कोसी में बाढ़ आता है तो कई गांवों को ले डूबती है, इसलिए बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। और भारत का पिछड़े रहने का कारण बाढ़ भी है और अत्यधिक सुखाड़ भी है, तो ये सब कारण है। तो आज अभी आप लोगों का जो है इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता था वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हम यह भी ध्यान रखे हैं जो आप लोगों का कंपटीशन का भी स्तर में कोई दिक्कत ना हो, एक एक क्वेश्चन कम्पिटिटिव लेवल का भी मैंने सेलेक्ट किया है, तो आप लोगों का एग्जाम के साथ साथ आप लोगों का कंपटीशन भी अच्छा से हो जाए। तो आज रात में आप लोग 8 बजे फिर से जुड़िएगा। आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रख रहा हूँ, आप वहाँ आके अपना प्रिपरेशन को जांच कीजिएगा, जो आप लोगों का कितना प्रिपरेशन हुआ है, आप सही सही उत्तर दीजिएगा और अपने एक प्रिपरेशन को आंक ले देंगे, जो टेस्ट हो जाएगा जो कितना क्या सही हुआ है। तो चलिए अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दें, और जो आपको कमेंट करना हो कमेंट कर दीजिए, और फ्रेंड्स से शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय।